हम लोग आ गए हैं डियर मॉडुलस के लास्ट लेक्चर पर। इसमें हम मॉडुलस इनइक्वालिटी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर रेडी होंगे आज के क्लास को करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्यारा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये मार्ट का नहीं है, लेकिन ये एज अ बेसिक हम लोग के भी यूज में आने वाला है, इसलिए इस चीज को हम समझ लेते हैं। और आप लोगों को पता है कि इन डिनोमिनेटर, अगर इन डिनोमिनेटर क्या हो, एक्स का टर्म हो, ठीक है। इन डिनोमिनेटर किसका टर्म हो, एक्स का टर्म हो। इन डिनोमिनेटर अगर एक्स का टर्म हो डियर, इन डिनोमिनेटर एक्स का टर्म हो, तो इसे रेशनल इनइक्वालिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेशनल इनइक्वालिटी। और रेशनल इनइक्वालिटी में आपको मालूम है हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, राइट हैंड साइड को जीरो बनाना होता है। और सेकंड हमें क्या करना होता है, ऊपर और नीचे जो हमारे एक्स के टर्म्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। और थर्ड अगर क्या है, एक्स आपका लीनियर फैक्टर है। अगर एक्स आपका क्या है, लीनियर फैक्टर है, तो आप हमेशा यहां पर बेबी कर्व मेथड लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? बेबी कर्व मेथड। बेबी कर्व मेथड में क्या करना होता है आपको पता है, ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं नंबर लाइन पर। ये आपका माइनस इन्फिनिटी का पॉइंट होता है, ये आपका प्लस इन्फिनिटी का पॉइंट होता है। यहां पर समझो A1 है, यहां पर A2 है और यहां पर A3 है। और ये जो A1 A2 A3 आए हैं, एक्स इन लीनियर फैक्टर से आए हैं। तब हम बेबी कर्व मेथड से यहां पर प्लस माइनस ऐसा कर लेते हैं। और गिवन क्वेश्चन का इंड अगर ग्रेटर देन से हुआ है, अर्थात बड़े से हुआ है, तो प्लस वाला सोल्यूशन लेते हैं। लेस देन और छोटे से हुआ है तो माइनस वाला सोल्यूशन लेते हैं। तो रेशनल इनइक्वालिटी का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। तो अगर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो प्लीज इसको आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक। तो यहां पर देखिए ये रेशनल इनइक्वालिटी है, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिएगा। यहां पे इन डिनोमिनेटर अगर नंबर होता, अगर नीचे नंबर होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्स का टर्म है तो हमेशा वो रेशनल इनइक्वालिटी हो जाएगी। राइट हैंड साइड को जीरो करके ही सॉल्व करोगे, नहीं तो एक्स की वो वैल्यू भी मिल जाएंगी जो नहीं मिलनी चाहिए। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स की वो वैल्यू भी मिल जाएंगी जो इसको डिससेटिस्फाई करती रहेंगी, ठीक है। तो इस वजह से यहां नंबर होगा तो ऐसा नहीं होगा, नीचे अगर नंबर होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो यहां तक बात समझ गए होंगे। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, राइट हैंड साइड को जीरो करना है। तो राइट हैंड साइड को जीरो करने के लिए राइट हैंड साइड जो भी टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड कॉल कर लो। जब 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड ला लोगे तो यहां पे क्या हो गया, जीरो हो गया। ये कहां आ गए हम, आप कहोगे सर आप एलसीएम के प्रोसेस में आ गए हैं। तो एलसीएम लेकर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहां पर x -2 और यहां पे -2 और ब्रैकेट में यहां पर x + 5 और ये ग्रेटर देन 0। x -2 यहां पर ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है, -2x -10 हो जाएगा। अपान में यहां पर x + 5 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब यहां पर क्या करना है, -2x में x को माइनस कर देना है, -2 -10 -12 हो जाएगा। अपान में x + 5। देखिए दूसरी कंडीशन क्या है कि x के टर्म्स ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x के टर्म्स हमेशा क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहां पर आप देखो डिनोमिनेटर में नीचे तो x के टर्म पॉजिटिव है लेकिन यहां पे नहीं है, तो x का टर्म कभी भी निगेटिव आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो हमेशा माइनस का मल्टीप्लाई करना होता है इनइक्वालिटी में। ये छोटी सी बात आप लोगों के माइंड में होती है। तो माइनस का मल्टीप्लाई कर लो। जब आप माइनस का मल्टीप्लाई कर लोगे तो दोनों का साइन चेंज होगा, साथ में ये जो ग्रेटर देन है इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। अब एक बार न्यूमरेटर वाले को 0 से सॉल्व कर लो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
-12 और एक बार डिनोमिनेटर को नीचे वाले को 0 से सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू आई है -12 -5 ये किसका काम करेगी? A1 A2 A3 का काम करेगी। हमेशा स्मॉल टू लार्ज आर्डर में इन चीज़ों को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। यहाँ पे -∞, यहाँ पे +∞। ये आपका क्या हो गया? -12 और यहाँ पर क्या हो गया? -5। तो -12 -5 यहाँ तक बात समझ में आई? आप कहोगे हाँ यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? ओपन इंटरवल लगा देना है। क्या लगा देना है? ओपन इंटरवल लगा देना है। यहाँ पर आप जान भी रहे हो कि अगर ग्रेटर देन या लेस देन होता है तो हमेशा ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल मतलब ये वाला ब्रेकेट लगता है और नंबर लाइन पर ओपन इंटरवल को ओपन सर्कल से डिनोट करते हैं। बट अगर यहीं में इक्वल टू लगा होता, यहीं में इक्वल टू लगा होता तो ये क्लोज इंटरवल हो जाता और क्लोज इंटरवल के लिए ये ब्रेकेट यूज होता है, ये यूज होता है। बहरहाल यहाँ पे ओपन इंटरवल है। अब उसके बाद क्या करना है? प्लस माइनस प्लस कर लेना है। यहाँ देखो अंत किससे हो रहा है? अंत तो छोटे से हो रहा है। छोटा कौन है? कहोगे सर जो ऋणी है, जो माइनस में है आज के समय में, जो लोनी है वही तो छोटा है, लोनी है, ठीक है, जो लोनी है। तो यहाँ पे छोटा कौन है? जो लोनी है। तो यहाँ पे देखो छोटे से माइनस का सेंस बन गया। आप कहोगे हाँ, तो यहाँ पे माइनस कहाँ है सर? यहाँ है। तो इसका सलूशन क्या होगा? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -12 टू क्या हो जाएगा? -5। -12 टू क्या हो जाएगा? -5। और दूसरी बात यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए, थोड़ा सा आप यहाँ पर कंसीडर कर लीजिए। अगर यहीं पे हम डियर इक्वल टू लगा देते, क्या लगा देते? इक्वल टू लगा देते तो अब ये क्लोज इंटरवल हो जाता, क्लोज इंटरवल हो जाता। अब क्लोज इंटरवल हो गया है तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये भले क्लोज इंटरवल है लेकिन आपका ये बताओ, ये जो डिनोमिनेटर है क्या कभी 0 हो सकता है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो तबाही आ जाएगी ना, मैथ के हम खिलाफ चले जाएंगे ना। आपको तो मैथ में दो बात पता ही है, डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं हो सकता और रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो सकता। एक्स की जो वैल्यू नीचे 0 बनाए और रूट के अंदर निगेटिव बनाए वो किसी काम की नहीं होती है। यही दो सावधानियां हैं जो हमें सबसे ज़्यादा मैथ में क्या होती हैं? बरतनी होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर भले इक्वल टू लगा है लेकिन x की वैल्यू में -5 लूँगा तो नीचे 0 बना देगा और नीचे 0 बनाएगा तो हम मैथ के खिलाफ चले जाएंगे, जो कि नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल भले है डियर, यहाँ पर क्लोज इंटरवल भले है डियर, लेकिन आपका -5 कहाँ से मिला है? आपका -5 नीचे से मिला है। तो आपको जो वैल्यू नीचे से मिलेगी वो हमेशा ओपन रहेगी, वो हमेशा क्या रहेगी? ओपन रहेगी। जो नीचे से मिलेगी वो हमेशा ओपन रहेगी। लेकिन अगर ऊपर से मिला है, ऊपर से मिला है और इक्वल टू लगा है तो क्लोज इंटरवल कर लोगे, डार्क कर लोगे। यहां पे इक्वल टू लगा हो और ऊपर से मिला हो तो उस पे आप क्या लगाओगे? डार्क सर्कल लगाओगे। क्या लगाओगे? डार्क सर्कल लगाओगे। बाकी नीचे वाले को तो हमेशा ओपन लेना है, नीचे वाले को हमेशा ओपन रखना है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे -12 पे क्लोज इंटरवल लग जाएगा, -5 पे ओपन लग जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस आप लोग जरूर माइंड में अपने रखिए, क्योंकि ये अक्सर ये चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। मैथ में ये दो जगह आप लोगों को सावधानी बरतनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ में आपको आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ इसीलिए आपको समझाया कि x की वैल्यू आप कब आप ओपन में लोगे और कब आप क्लोज में लोगे। तो x अगर आपका नीचे है ना तो कभी भी आप क्लोज में नहीं लोगे। क्लोज लेने का मतलब इक्वल भी ले सकते हो, क्लोज लेने का मतलब इक्वल भी ले सकते हो। और इक्वल अगर आप नीचे लोगे तो नीचे 0 बना देगा, जो कि मैथ में पॉसिबल है नहीं। आप कहोगे सर यहाँ तो आपने किया है। अब आप ये बात तो जानते ही हैं ना, हाथी का दांत दिखाने वाला कुछ होता है, खाने वाला कुछ होता है। इसको तो मैंने ऐसे ही फॉर्मली आपको ये चीज़ें कहाँ से आई ये समझ में आ जाए इसके लिए लगाया हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो मैं आंसर लिखते समय क्या मैं -5 और -12 ले रहा हूँ?
यहाँ तो एक भी नहीं ले रहा हूँ, यहाँ तो ले भी रहा हूँ। तो बस एज अ बेसिक ऐसा किया जाता है, लेकिन आंसर लिखते समय हमको सावधानी बरतनी होती है। तो आई होप आप ये सावधानी जरूर बरत लेंगे। और ये सावधानी आपको कहाँ बरतनी है? रेशनल इनइक्वालिटी में। रेशनल इनइक्वालिटी में ये सावधानी आप लोगों को बरतनी है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा के लिए 101% क्लियर हो गया है।